हेलो दोस्तों, मैथ बाई एसके चौबे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जैसे कि एचसीएफ एलसीएम का वीडियो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम देखे थे और उसी को आगे देखते हैं। जैसे पार्ट एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 9, पिछले वीडियो हम लोगों ने पार्ट 8 तक देखा था। अब पार्ट 9 देखते हैं। पार्ट 9 में एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 15, 20, 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, इसे बेसिक भी बनाएंगे और बाई ऑप्शन भी बनाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा समझ में कौन आ रहा है और सबसे कम समय में आप कौन सा मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन बोला कि 15, 20, 35 से भाग करने पर शेषफल 8 बचना चाहिए, तो वो संख्या बताना है। हमें करना क्या है कि 15, 20, 35 का एलसीएम लेना है और इस शेषफल को ऐड कर देना है। बेसिक बात है, एकदम जीरो लेवल की बात है, जो हम लोग जूनियर क्लास में सीखा करते थे। 15, 20, 35 का एलसीएम क्या होगा। अब 35 हमने लिखा है यहाँ पे। अब 35 लिखा, देखा कि 20 से नहीं कट रहा है, तो 20 से क्यों नहीं कट रहा है भाई, क्योंकि 20 के अंदर जो 4 है वह इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे। अब 15 से कट रहा है, 15 के अंदर क्या है जो इन दोनों के अंदर नहीं है, तो 15 के अंदर 3 है जो इन दोनों के अंदर नहीं है, तो 3 से भी गुना कर देंगे। अब इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। अब प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है, 8 है, तो 8 जोड़ देंगे, आंसर हमारा 428। आप गुना कर सकते हैं, 35 चौका कितना होता है, ये देखिए 140 और 140 में 3 से गुना करें, 14 42, 420 और प्लस 8 428। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना है। कैसे ऑप्शन से बनाएंगे समझिए। देखिए, शेष 8 बचता है। हमने बोला कि किसी भी संख्या में से जब शेष को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इन सब से भाग देने पर शेष 8 बच रहा है, यानी 8 को अगर हम घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगा इन सब से कट जाएगा। तो आपको करना क्या था, सबसे पहले शेष को घटा देना है। अब चेक करना है, पहले किसको प्रायोरिटी देना है, 10 को, तो 20 के अंदर 10 है। जो संख्या 20 से कटेगी वह संख्या 10 से भी कटेगी, तो जो ऑप्शन 10 से कटेगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे 8 से 8 जाएगा, 0 आ रहा है। जिस संख्या का लास्ट में 0 होगा वही 10 से कटेगा। यहाँ लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ये 10 से नहीं कटेगा। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। 3 ऑप्शन मिले जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 10 से कटेगा। अब हम चेक करेंगे 5 से, या 15 से कट रहा है तो 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 5 से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 10 से कट रहा है तो 5 से भी है कि कटेगा ही कटेगा। अब 3 से चेक करना है, 15 से कट रहा है तो 3 से भी कटना चाहिए। 3 से चेक करना है तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल कर दो, 4 2 6, 3 से कटेगा। 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 2 5, 3 से नहीं कटेगा। 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 3 6, ये भी 3 से कटेगा। अब 2 ऑप्शन मिल गए हमें जो 3 से कट रहा है, ये और ये। अब यहाँ देखना है, ये 3 से कट रहा है तो क्या भाई 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। 330 7 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 35 से कट रहा है तो 7 से भी कटना चाहिए। अगले क्वेश्चन के साथ, दो संख्याओं का योग 216 है और उसका एचसीएफ 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो हमें पता है कि एचसीएफ दिया है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 27x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27y। अब इसका योग बोला तो योग बोले तो 27x प्लस 27y। इसका योग दे रखा है 216, 27 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर 216। 27 से काटते हैं, 8 बार में कटेगा, 8 7 56, 5 8 2 16 और 5 21, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 8 है, यानी कि x के जगह पर 1 होगा तो y की जगह पर 7 होगा, तब तो 7 1 का 7 8 होगा। एक x के जगह पर 2 होगा तो यहाँ 6 होगा, x के जगह पर 3 होगा तो यहाँ 5 होगा, x के जगह पर 4 होगा तो यहाँ 4 होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब संभावनाएं क्या क्या है, यानी x की जगह पर क्या क्या हो सकता है, y की जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो अगर x की जगह पर 1 होगा तो y की जगह पर 7 होगा,
क्योंकि दोनों के जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए। अब बात आती है कि कितने युग्म संभव है, कितने युग्म संभव है। तो देखिए हमने बताया कि x और y क्या है, x और y को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो इसमें 1 और 7 का HCF 1 होगा, यानी यह संभव है। 2 और 6 का HCF 1 नहीं होगा, इसीलिए यह संभव नहीं है। 3 5 का HCF 1 होगा, तो यह संभव है। 4 4 का HCF 1 नहीं होगा, तो यह संभव नहीं है। तो कितने पेयर मिले, कितने युग्म मिले हमें, तो पहला युग्म और दूसरा युग्म, यानी 2 पेयर इज पॉसिबल, 2 पेयर क्या है, संभव है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 582 के करीब वो कौन सी संख्या होगी जो 25 50 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। 25 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए, 75 से भी कट जाए, करीब किसके है, तो इसके। तो डायरेक्ट अगर आप बेसिक बनाओगे तो बेसिक से करना क्या होता है कि आप 25 50 और 75 का एलसीएम लेते, फिर उससे इसमें भाग देते, फिर देखते कि उसके करीब जो है वो हमारा आंसर होता। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो डिजिबिलिटी रूल याद है, तो आप उसका यूज कीजिए। जैसे कि 25 से विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि सारा का सारा ऑप्शन 25 से विभाज्य होगा, क्योंकि सब में 5 से, ये सब 5 से कट रहे हैं। अच्छा, 50 से विभाज्य होना चाहिए, तो जो ऑप्शन 10 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, वो 50 से भी होगा। तो सारा का सारा ऑप्शन 5 और 10 से विभाज्य हो रहा है। 75 से विभाज्य होने के लिए जो ऑप्शन 25 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, वो ऑप्शन 75 से विभाज्य होगा। तो देखिए अब यहाँ हमें देखने को मिला कि इससे हम आंसर ला सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन 3 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। ये 3 से कट रहा है, ये अभी 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा भैया। तो 2 ऑप्शन मिल गया जो 3 से विभाज्य हो रहा है और 25 से विभाज्य हो रहा है, यानी इन सब से विभाज्य होगा। तो अब एक बात समझिए, अब क्वेश्चन बोला कि 43 582 के करीब होना चाहिए। करीब किसके होना चाहिए, 43 582 के करीब। अब देखो इन दोनों में कौन करीब है इसके, ये है या यह है। हमने देखा कि 43 500 है, 43 500 का मतलब कितना दूर है भाई, 82 दूर है। और यहाँ देखेंगे 43 650 है, ये कितना दूर है इसका, पीछे देखिए 8 15 में 7 और ये बाकी सब समाप्त हो गया। हाँ ठीक है, तो ये कौन सा नजदीक है, हमने देखा कि ये नजदीक है ना, ये नजदीक है, तो आंसर हमारा बी होगा, आंसर बी होगा। जो करीब होगा वो, अब दोनों सही है, दोनों कट जाएगा पूर्णतः, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोला कि करीब चाहिए, इसके करीब जो होगा वही हमारा आंसर हो गया। तो यह हमारा 82 जोड़ने पर इसके करीब आ रहा है और यह 68 घटाने पर आ रहा है, यानी करीब यह ऑप्शन है, इसीलिए हमारा यह ऑप्शन, यह जो है बहुत क्लोज है, इसके अपेक्षा यह ज्यादा क्लोज है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने एलसीएम से आधारित क्वेश्चन पढ़ा था, अब एचसीएफ से आधारित क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 729 और 901 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। सबसे पहले हम कहेंगे क्या कि 729 में भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 9, और 901 में भाग देने पर शेषफल 5 बच रहा है। घटा देंगे इसको, यानी 0 720 होगा। यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा हमारा, 6 होगा। यहाँ 9 हुआ और ये क्या हो गया भैया, 8 हो गया, 896 हो गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 729 इतना को भाग करने पर, यानी भाग कर रहा है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को काट दे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को काट दे। पहले बात समझिए, मैंने बोला कि शेष को घटाएंगे, क्योंकि मैंने बार बार हर वीडियो में मैंने बताया है कि जब किसी संख्या से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा
तो यदि हम शेष को उस संख्या से घटा दें तो प्राप्त संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। मैंने बार बार एक बात बताया कि अगर 20 में 6 से भाग करते हैं तो शेष हमारा 2 आ रहा है। अगर शेष को घटा दे 20 में से तो जो संख्या प्राप्त हुआ वो 6 से पूर्णतः कट जाएगा। उसी तरह 729 901 है, उसमें से अगर हम शेष घटा दे, अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ वो पूर्णतः एक संख्या से कटेगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूर्णतः काट दे। तो यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है हमारा, बड़ी से बड़ी पूछने का मतलब एचसीएफ। तो जो जिस ऑप्शन से यह कटेगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए अब क्या ये 15 से कटेगा, 15 के अंदर 5 भी है और 3 भी है, तो ये 5 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, और 3 से भी कट रहा है। अब देखिए क्या यह 5 और 3 से कट रहा है, तो ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 16 के अंदर 2 और 8 है, तो ये 2 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये देखिए ये 2 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो यह ऑप्शन है जो दोनों इससे कट रहे हैं, तो यह आंसर हो सकता है। अब देखिए 19 से तो 720 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 19 से, अब 20 से देखते हैं, 20 से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा यह नहीं होगा, आंसर हमारा बी होगा क्योंकि सबको क्या कट रहा है, ये का 16 कट। अगर आप चाहते तो एचसीएफ का तरीका मैंने आपको बताया कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, मैंने जैसे बोला 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 6, और यहाँ पे कितना होगा 7, और यहाँ पे कितना होगा 1। अब फिर इसको हम करना क्या था कि हम देखते कि ये दोनों काट रहा है, नहीं कट रहा है क्योंकि ये लास्ट में 6, अब ये नहीं कटेगा तो फिर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, अब 2 से करते हैं, 2 से तोड़ेंगे, फिर देखेंगे अगर नहीं कट रहा है तो फिर तोड़ेंगे, यानी कि इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ऐसा एक संख्या प्राप्त हो तोड़ने के बाद कि इन दोनों को काट दे। तो हमने बेसिक बात आपको बताया था शुरू के वीडियो में, आप देख लेना। डायरेक्ट आप अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो आपको सिर्फ ये चेक करना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या है जो 411, 684 और 821 को भाग करने पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3, 4, 5 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 411। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम इसमें भी भाग करें, इसमें भी भाग करें, इसमें भी भाग करें, तो शेषफल इतना प्राप्त भाग करे, ये नहीं कि इनसे भाग होगा, इनमें भाग करना है। तो इनमें भाग करने का मतलब क्या आता है, एचसीएफ का मतलब होता है काटने वाला, एचसीएफ का मतलब कटने वाला, तो कटने वाला यानी कि 411, 684, 821 है। इसमें से पहले हम करेंगे क्या, शेष को घटाएंगे। शेष को मैंने घटा दिया, घटाया 411 में से अगर 3 घटता है तो क्या होगा भाई, तो 408 होगा। यहाँ क्या होगा 680 होगा, यहाँ क्या होगा 5 घटाएंगे तो 816 होगा। हमने आपको एचसीएफ का मेथड बताया कि पहले डिफरेंस देखो, 2 का डिफरेंस, मैंने 2 का डिफरेंस देखा यहाँ पे, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया भैया, ये 2 हो गया, 272। अब यहाँ हमने देखा ऑप्शन में कहीं भी 272 नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस में हो सकता है कि डिफरेंस ही डायरेक्ट आंसर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि डिफरेंस डायरेक्ट आंसर नहीं हो, तो फिर उसको फैक्टर करना होता है। तो देखिए अब इसे हम फैक्टर करेंगे, हमें अब यहीं से आपको ज़्यादा करना नहीं है, यहीं से ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे 254 है, यानी 272 आ रहा है फैक्टर। अब इसका फैक्टर करने के बाद 254 तो कभी आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका फैक्टर करने के बाद 146 आएगा नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका फैक्टर करने के बाद 136 आएगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो 2 कम 2, 2 3 से 212, 136 आ रहा है, आंसर ये हो सकता है। अब देखिए 204 नहीं हो सकता, इसका फैक्टर करने के बाद ये आंसर नहीं होगा, यानी कि डिफरेंस का ही फैक्टर करने के बाद जो आंसर आ सकता है, यानी डिफरेंस का ही फैक्टर आंसर हो सकता है। ये कंफर्म है, मैंने पिछले वीडियो में, शुरू के वीडियो में बताया है, उसको एक बार आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इस तरह से हमारा क्या हो गया, सी हो गया, यानी कि सी एक ऐसी संख्या है जो इन सब में भाग करने पर शेष हमारा 3, 4, 5 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7249 में जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या इन सबसे विभाजित हो जाए। अब देखिए ये 7249 है, इसमें कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ी जाए जो 12 से भी कट जाए, यानी यहाँ जो प्राप्त संख्या होगा 12 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए, 33 से भी कट जाए, 54 से भी कट जाए। अब ये देखिए अगर इसे बेसिक बनाएंगे तो बहुत लेंथी होगा, और कैसे इसे हम टाइम के अंदर 5 से 10 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें कुछ जोड़ने के बाद वो संख्या जो है 54 से कटेगा। 54 से कटने का मतलब 54 से कटने का मतलब जो संख्या 54 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। तो जो ऑप्शन 9 से मतलब कि 54 से कटने का मतलब है कि 54 से कटेगा तो 9 से कटेगा। अब देखिए क्या यह 9 से कट रहा है, यहाँ देखेंगे कि 7 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, शेष क्या बचा, यानी बचा क्या 4। अब देखिए 4 में अब यहाँ देखिए ये भी 9 से कटेगा, यहाँ इसका क्या हो रहा है 1 और 2 3 3 और 3 6, ये 6 हो रहा है, यहाँ 9 से कट गया, ये 3 3 6 8 14 हो रहा है। यहाँ पे यहाँ देखिए ये 7 2 9 कट गया, 8 7 15 हो रहा है, यहाँ पे 8 1 9 कट गया, यहाँ 7 हो रहा है। अब देखिए इस 4 में कौन सा ऑप्शन जोड़े कि 9 से कट जाए। अगर 6 जोड़ते हैं तो 6 4 10, 9 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 14 और 4 18, 18 का मतलब 9 से कट रहा है, ये ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए 15 4 19 नहीं कटेगा, 7 4 11 नहीं कटेगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए जैसे कि 54 से विभाज्य होना चाहिए, तो जो संख्या 54 से विभाज्य होगा वो 9 से विभाज्य होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने सीखा था कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या भी 9 से कटेगा। अब हमारा 7249 है, इसमें कोई एक ऑप्शन डाल के और ये बताना था हमें कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना था, डायरेक्ट अंकों के योग पर काम करेंगे। जैसे 7 2 9 9 कट गया, अब यहाँ 4 बचा। अब जिस अंकों का योग 4 में जोड़ने के बाद 9 से कट जाए वो संख्या भी 9 से कटेगा, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। तो हमने देखा कि इसका 9 से 9 कट गया, 6 आया अंकों का योग, बचा क्या 6, तो 6 और 4 क्या होता है 10, 9 से नहीं कटेगा, यह कट गया, ये 14 हुआ। इसके अंकों का योग कितना है 14, यहाँ 14 अगर जोड़ते हैं तो ये 9 से कट जाएगा, या इसे 5 भी बोल सकते थे, 4 1 5 तो कटता। यहाँ देखिए 15 है, या इसे 6 बोल सकते हैं, 6 और 4 10, 9 से नहीं कटा है। तो जब इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो वो संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। सिंपल सा बात था, तो हमारा आंसर क्या होगा बी हो गया। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ ऐसे डायरेक्ट जोड़ के भी देख सकते हैं, जैसे 72 49 है, 93 83 है। अब यहाँ देखिए 9 और 3 12 हासिल 1, 8 4 12 13 हासिल 1 और सॉरी 72, हाँ ठीक है, 3 2 5 6 9 और 7 16। अब यहाँ देखिए ये 9 से भी कटेगा, जैसे कि 7 2 9 6 और 3 9, सॉरी प्लस में गलत हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। 9 और 3 12 हासिल 1, 8 4 12 13 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 9 और 7 16 है ना। तो अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 6 3 9 और 6 3 9, 9 कट रहा है, यानी 9 से कट जा रहा है, तो ये संख्या 54 से कटेगा। अगर अदरवाइज और भी किसी संख्या से आप चेक कर सकते थे, इतना चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। 4 ऑप्शन दिया और आप 4 ऑप्शन में बस वही रूल करना है कि बस अंकों का योग, इसके अंकों का योग और जो ऑप्शन के अंकों का योग है उन दोनों का योग। जैसे कि 72 49 के अंकों का योग क्या आया, तो 4 आया, 7 2 9 9 कट गया, तो इसके अंकों का योग 4 आया, और जिस ऑप्शन के अंकों का योग इस 4 में जोड़ने के बाद 9 से विभाज्य हो जाए वही हमारा आंसर हो जाता। बस सिंपल सा कहानी था, और कुछ करना नहीं था।